Good morning to you all kids, and this is the second part of the chapter 9 जो हम लोग पढ़ रहे थे. We just started with the first 2 pages in which we just seen that a boy was kidnapped. 2 लोग हैं जो प्लान करते हैं, उनके पास कुछ मनी शॉर्ट हो रही होती है तो वो प्लान करते हैं कि हम समिट टाउन से किसी बच्चे को किडनैप करेंगे, क्योंकि उनके जो फादर थे डॉर्सेट, मिस्टर डॉर्सेट वॉज अ वेल्दी मैन, और वहाँ उनसे कुछ रैंसम अमाउंट हम लोग मांगेंगे एंड ही विल गिव, बिकॉज दे रियली वैल्यूड देयर चाइल्ड. वो जो टाउन था वो छोटा सा शहर था, बहुत मिडिल फैमिली रहती थी वहाँ पे, तो वो लोग अपने फैमिली को बहुत वैल्यू करते थे. तो दीज 2 पीपल वर वेरी मच श्योर कि जब हम लोग उनसे उनके बच्चे के लिए रैंसम मांगेंगे तो वो आराम से हमें दे देंगे. एंड दे वर प्लानिंग टू बाय अ लैंड फ्रॉम दैट मनी. ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. उन दोनों ने तो सब कुछ प्लान किया था, लेकिन किस तरह से क्या परेशानियां सामने आती हैं और ये जो किडनैपिंग था वो उनके लिए किस तरह से एक प्रॉब्लम बन जाता है, ये हम लोग आगे के पेजेस में देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द chapter today. I said, Kid, would you like to go to home? मैंने पूछा, क्या पूछा उसने, कि क्या तुम घर जाना चाहते हो बच्चे, क्योंकि उस बच्चे ने बिल को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था. वो बिल्कुल डर गया था उस बच्चे से, उससे वो संभाल नहीं पा रहा था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था. तो इसने पूछा कि क्या तुम घर जाना चाहोगे बच्चे. ओह व्हाट फॉर सेज ही. फिर वो बच्चा बोलता है, ओ किस लिए, क्योंकि उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था. ही फेल्ट लाइक कैंपिंग, वो इन्जॉय कर रहा था. आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मैं कोई फ़न नहीं कर पाता हूँ. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है. आई लाइक कैंपिंग, यू वोंट टेक मी होम. स्नेक आई, विल यू. क्या कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद है. जो अभी वो कर रहे हैं उसे ये लग रहा था कि वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं. सो मुझे ये बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ. क्या तुम मुझे घर ले करके जाओगे. नॉट राइट अवे सेड आई, कि नहीं अभी तुरंत तो नहीं, बट येस दे वर प्लानिंग फॉर दैट. येस सेड ही, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, कि अपनी पूरी लाइफ में मैंने इतना फ़न कभी नहीं किया, इतना ज़्यादा मज़ा मुझे कभी भी नहीं आया है, मैंने इतना फ़न कभी नहीं किया. ओके, देन at about 11 o'clock we spread wide some blankets and we went to bed. कि 11 o'clock अराउंड हो गया था रात का, तो इन लोगों ने ब्लैंकेट्स वगैरह, क्योंकि वो जो केव इन्होंने ढूंढ के रखा था जहाँ ये लोग अपने सारे सामान इकट्ठा कर रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि जब ये लोग किडनैप करेंगे किसी को तो वहाँ कुछ दिनों के लिए रहना पड़ेगा. सो दे स्टोर्ड ऑल द प्रोविजंस देयर, तो वहाँ इन्होंने ब्लैंकेट्स बेड सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था. सो एट 11 o'clock अराउंड दे स्प्रेड द ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू बेड. रेड चीफ केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours. वो जो बच्चा था उसे क्या नाम इन्होंने दिया था, वो खुद अपने आप को क्या बुला रहा था, रेड चीफ. तो वो 3 घंटे तक इन लोगों को और जगा करके रखता है. जंपिंग अप एंड स्क्रीचिंग इन आर ईयर्स, यहाँ वहाँ कूद रहा है, जंप कर रहा है, उनके ईयर पे स्क्रीच कर रहा है, कभी उन्हें खींच रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है. एट लास्ट आई फेल इन टू अ troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a pirate with red hair. फिर इसी तरह से जब वो लोग काफ़ी देर परेशान हो जाते हैं, वो उन्हें तंग करता रहता है, तो थोड़ी देर बाद इसे बहुत ही मुश्किल से नींद आती है. लेकिन उसे नींद में सपने में भी वो क्या देख रहा है कि वो एक किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और पेड़ से चेन से बांध रखा है, और एक पायरेट की तरह दिखता है जिसके रेड हेयर हैं. Just at daybreak, I was awakened by awful screams from Bill. और जैसे ही सुबह होने वाली होती है उसी वक्त बिल की तेज़ आवाज़ से इसकी नींद खुलती है. बहुत ज़ोर से बिल चिल्ला रहे होते हैं. सो इसकी नींद खुल जाती है. आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वॉज. और ये बेड से बिल्कुल जंप करके और उठते हैं और ये देखते हैं कि आखिर मैटर क्या है, क्यों बिल इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे हैं. रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट होल्डिंग हिम बाय द हेयर. और वो जो रेड चिफ था मीन्स द लिटिल बॉय, वो कहाँ बैठा था, बिल के चेस्ट पे, बिल्कुल उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसके बालों को उसने ज़ोर से पकड़ रखा था. इन हिज अदर हैंड ही हैड अ शार्प नाइफ विद विच ही वॉज थ्रेटनिंग बिल.
और एक हाथ से उसने उसके बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से क्या किया था, उसने एक नाइफ पकड़ रखा था और वो बिल्कुल धमकी दे रहा था, उसे थ्रेटन कर रहा था दैट ही विल किल। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन। और किसी तरह इसने उस बच्चे से नाइफ को छीना और उसे वापस बेड पे भेज दिया। जब वो बेड पे चला गया, थोड़ी देर बाद भी उसके इस घटना के थोड़ी देर बाद भी बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन। वो बिल्कुल टूट चुका था बिल, उसकी जितनी भी हिम्मत थी वो ख़त्म हो गई थी, उसे अब अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रह गया था। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड but he never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us। और वो बेड के किनारे जाके लेट तो जाता है लेकिन वो सोता नहीं है, उसकी जो आंखें थी वो खुली हुई थी तब तक जब तक कि वो बच्चा उन लोगों के साथ रहा, वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। आंट इट ऑफुल सैम, नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटल इम्प लाइक दैट बैक। तो कहता है कि ये कैसी स्थिति है, क्या ये बिल्कुल दुख वाली स्थिति नहीं है, कितनी बुरी स्थिति है। और कोई भी इस तरह के बच्चे, जो ये इतना शैतान बच्चा है, जो इतना मिसबिहेव्ड बच्चा है, इसके लिए कोई भी रैंसम अमाउंट नहीं देगा, कोई भी पैसे दे के इसे वापस नहीं लेना चाहेगा। हिज पेरेंट्स विल, सेड आई। तो फिर आई मीन्स द पर्सन हु इज़ नरेटिंग द स्टोरी। मैंने आपको पहले ही कहा था इट्स अ काइंड ऑफ नैरेटिव स्टोरी। ये खुद से अपने साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो बता रहे, इट्स एन एनेक्डोट, ओके, सेइंग द स्टोरी, जो अपने साथ हुआ है वो हैपनिंग्स बता रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो सेड आई, मैंने क्या कहा कि पेरेंट्स विल गिव, क्योंकि बच्चा कैसा भी हो, कितना भी शैतान हो, पेरेंट्स ज़रूर उसके लिए पैसे देने आएंगे। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड। फिर वो क्या करते हैं, उस छोटे से माउंटेन के सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं। ओवर टुवर्ड समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी। और वो समिट के आसपास जब वहाँ पे देख रहे होते हैं, उस समिट शहर जो था छोटा सा, उसके चारों तरफ देखते हैं, तो ही वॉज थिंकिंग कि कोई सर्च पार्टी नज़र आएगी या कुछ लोग शायद ढूंढते हुए नज़र आ जाएं। बट वॉट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप। लेकिन वहाँ ऊपर से सब कुछ बस शांत दिख रहा था, बहुत हर तरफ शांति थी, सब कुछ जैसा था वैसा ही था। परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ, फिर शायद उन्होंने खुद अपने आप से कहा, इट हैज़ नॉट येट बिन डिस्कवर्ड, कि शायद ये अभी तक पता नहीं चला होगा। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द बॉयज़ किडनैपिंग, कि कोई हलचल नहीं हो रही, सब कुछ शांत है, कोई ढूंढने वाला नहीं है, हर जगह शांति नज़र आ रही है। इसका मतलब कि अभी तक किसी ने भी इसे ढूंढना शुरू नहीं किया है, अभी तक किसी ने भी इस बात को, शायद किसी को पता भी न चला हो कि ये बच्चा किडनैप हो गया है। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव, अ लिटिल विलेज 3 miles अवे। और वो क्या कहता है बिल को कि मैं कोव जा रहा हूँ, एक छोटा सा विलेज है जो 3 मील दूर है वहाँ से, टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन टू द किडनैपिंग हैड कॉज्ड, कि इस किडनैपिंग के कारण क्या रिएक्शंस हुए हैं वो मैं पता करके आता हूँ। होता है ना, कहीं शहर में छोटी सी भी कोई घटना होती है, कहीं किसी के यहाँ कोई थीफ आ गया या कोई डकैती हो गई, किसी को किडनैप कर लिया, किसी के यहाँ भी कोई फायरिंग हो गई, कुछ भी हुआ, तो पूरे शहर में सबको मालूम होता है कि लोगों का क्या रिएक्शन है, कौन क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बाहर के लोग जो आते हैं उन्हें भी उस शहर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो ये जो था वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ पॉपुलर को और वहाँ मैं पता करता हूँ कि इस किडनैपिंग को लेकर के क्या रिएक्शंस हुए हैं। यू नो सैम, सेज बिल, आई हैव स्टूड बाय यू इन अर्थक्वेक्स, fire and flood, in card games, dynamite outrages, police रेड्स, ट्रेन रॉबरीज एंड साइक्लोन्स, कि तुम्हें पता है सैम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। कब कब खड़ा रहा, चाहे वो साइक्लोन हो, अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, रॉबरी हो, गोली चली हो, पुलिस की रेड हो, ट्रेन रॉबरी हो, साइक्लोन हो, मतलब हर तरह की स्थिति में, इन ईच एंड एवरी कंडीशन आई स्टूड बाय यू, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व येट टिल वी किडनैप दैट किड, यू वोंट लीव मी लॉन्ग विद हिम विल यू, कि जब तक मैंने इस बच्चे को किडनैप नहीं किया था तब तक मैंने आज तक कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना कंट्रोल नहीं खोया, मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। लेकिन जब से इस बच्चे को हम लोगों ने किडनैप किया है, ये सब कुछ
मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है, मेरे पास अब और पेशेंस नहीं रह गया है। सो तुम मुझे बहुत ज़्यादा देर इसके साथ नहीं छोड़ोगे, विल यू? क्या तुम सही में मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा देर छोड़ने वाले हो? ओके किड, सो मोर पेजेस आर लेफ्ट। हम लोग बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके इस स्टोरी को आराम से पढ़ेंगे। टिल देन यू रीड द पेज एंड गो थ्रू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। वी विल कंटिन्यू विद दिस chapter and this interesting story in our next video. Okay, thank you.